नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी संचल निकले तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, प्रबोध पाठ्यक्रम जिसे तैयार किया गया है हिंदी सीखने के। लेकिन यहाँ पर हिंदी से कम जो कि तरीका है हिंदी को सिखाने का, इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया गया कि भाई किस तरह से हिंदी सीखा जाए। तो उसी का बेनिफिट्स हम लोग को उठाना है। और जी कोई एक डायलॉग फॉर्म में ये पूरे सेंटेंस है। एक्चुअली पूरा लेसन है किट 6 का, जब देख रहे हैं कि किट 6 है और ये लास्ट वाले कुछ लेसन्स बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज 1 है, लिखित अभ्यास है, रिटन एक्सरसाइजेज है, सैंपल्स है, नमूना। मैं सुबह उठती थी, ऐसा हम लोग बोलते हैं अक्सर। मैं सुबह उठती थी या मैं सुबह उठता था। मैं अखबार पढ़ती थी या मैं अखबार न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब इन दोनों सेंटेंस को जो है देखिए, यहाँ मतलब फिक्स है। मैं अब कुछ कॉमन बातें हैं या इसको कॉमन बना सकते। एक कॉमन तो ये है मैं, और दूसरा कॉमन है ये। और देखिए फिर दो काम हो रहा है, उठने और पढ़ने का। सुबह, ठीक है, उठने मैं उठती थी और अखबार पढ़ती थी, तो उठने के बाद ही ना, तो उठती थी को जो है इस तरह से बदल देते हैं, उठकर। मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। सेंटेंस कैसे बनेंगे, किस तरह से हम लोग इसको बोल सकेंगे? दोनों को अगर एक चीज़ बोलना आ जाए तो फिर क्या दूसरा बोल सकते हैं? तो चलिए, जैसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, इंग्लिश में से बोलेंगे मैं सुबह उठती थी। आई, इसे कि यूज टू वाला सेंटेंस आप अगर भूल गए हो तो फिर मैं बता दूं कि यूज टू का इस्तेमाल करिए और यूज टू के बाद जो है V1 लगा देना है। V1 वर्ब, सिंपल वर्ब। तो आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठती थी। पास्ट का है सेंटेंस है। आई यूज टू जो लगातार क्रियाएं होते रहती है उसके बाद में यूज टू लगाते हैं हम, है ना, अभ्यस्त है। तो आई यूज टू किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर, आई यूज टू wake up in the morning. Wake up in the morning. I wake up in the morning. दूसरा सेंटेंस है मैं अखबार पढ़ती थी। आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर। आई यूज टू रीड न्यूज़ पेपर। ये दो सेंटेंस है इसके लिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दोनों को मिलाकर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए कॉमन क्या रह गया। कॉमन तो हमारा इसमें ये आ गया, आई यूज टू। अब बाकी जो है मिलाकर बोलना है, मिलाकर बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी या मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ता था। दोनों के लिए इंग्लिश एक ही होगा। और बोलेंगे आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। लास्ट ये फर्स्ट का ये लेंगे, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर। समझे ना? आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर। कैसे लिखेंगे? आई यूज टू, फिर इसे मैं मिटाऊंगा तो आप लिख लीजिए अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो। आई यूज टू वेक अप वेक अप वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर रीड द न्यूज़ पेपर। आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर। मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। आई यूज टू, या मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ता था। आई यूज टू
वेकअप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको बोलना है इसी तरह से। एक बार मैंने पिछले बार भी इसी तरह से एक्सरसाइज करवाया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ कुछ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और एक चैप्टर से आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को आपको मिलता ही है। अगर इसे आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो चलिए, मैं मजबूर होता, देखिए अगर होता वगैरह को वुड से भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वुड से ही बनाते हैं, वही चीज़ आता। आई वुड ऐसे करके बनाते हैं, आई वुड सिंपल वर्ब प्लस V1 से, लेकिन यहाँ पर यूज टू करके बनाए। मैं मजबूर था होता था मैं उसके यहाँ जाता था। ठीक है, सेंटेंस इस तरह से लोग नहीं बोलते, लेकिन चूंकि अब है तो आपको समझना होगा। मैं मजबूर होता था, ठीक है, उसके यहाँ जाता होता था, तो सिंपल। देखिए मजबूर होना तो जाहिर सी बात है, आई वॉज फोर्स टू गो टू हिज प्लेस। मिलाकर देखिए दोनों का सेंटेंस का यही है, मैं मजबूर होता था उसके यहाँ जाता था। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू हिज प्लेस, हिज हिज प्लेस। आई वॉज फोर्स टू गो टू हिज प्लेस। मैं मजबूर होता था, मैं मजबूर होता था मैं उसके यहाँ जाता था। दोनों को मिलाकर ऐसे बनेंगे, तो मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था। ठीक है, तो अब इसको मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था, तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं, आई यूज टू आई यूज टू फोर्स आई यूज टू फोर्स एंड गो टू गो टू गो टू मैं उसके यहाँ जाता था ना, उसके यहाँ यानी कि गो टू हिज प्लेस। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि ऐसा मैंने बताया, शीला सब्जी बनाती थी, शीला सब्जी बनाती थी, तो बोलेंगे इस तरह से, शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स। शीला यूज टू कुक वेजिटेबल वेजिटेबल्स। वह रोटी के साथ खाती थी, वह रोटी के साथ खाती थी। सी यूज टू ईट इट विद इट रोटी, है ना। सी यूज टू ईट इट विद रोटी। ठीक है, वह सब्जी बनाकर, मतलब शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। को अगर बोलना है कैसे बोलेंगे, सिंपल है, शीला शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। तो शीला यूज टू कुक वेजिटेबल शीला यूज टू कुक वेजिटेबल एंड एट एट with roti. Sheila used to cook vegetables and eat it with roti. माता जी मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। माता जी मंदिर जाती थी, कैसे बोलेंगे, मदर यूज टू गो टू द टेम्पल। मदर यूज टू गो टू द टेम्पल। मदर, देखिए, मदर
used to mother used to go to the temple. Mother used to go to the temple. अब नेक्स्ट जो है वे पूजा करती थी. सी 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 यूज टू वर्शिप. सी यूज टू सी यूज टू वर्शिप. सी यूज टू वर्शिप. सी यूज टू वर्शिप. नेक्स्ट है तो मतलब सेंटेंस दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे. माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी. माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी कैसे बोलेंगे. मदर मदर यूज मदर यूज टू मदर यूज टू go to the temple and to worship and to worship. फिर से देखिए, माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी. माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी. मदर यूज टू गो टू द टेम्पल एंड टू वर्शिप. ठीक है. या मदर यूज टू गो टू द टेम्पल एंड टू वर्शिप. माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी. अब चलिए दो सेंटेंसेस को और देखते हैं. यहाँ पर बच्चा दूध पीता था. इसको देखिए उड़ से ही बना सकते हैं हम लोग और दोनों तरह से. ठीक है. तो जैसे कि बच्चा दूध पीकर सो जाता था. लेकिन बच्चा दूध पीता था तो द चाइल्ड वुड ड्रिंक मिल्क. ठीक है. दो तरह से द चाइल्ड वुड ड्रिंक मिल्क एंड नेक्स्ट है सी वुड सी वुड सी वुड फॉल स्लिप. ऐसे या इसको ऐसे बना सकते हैं. द चाइल्ड used to drink milk. He used to सो जाता था. he used to sleep या he used to fall asleep भी बोल सकते हैं. he used to asleep भी बोल सकते हैं. दोनों तरह से asleep. ठीक है. fall asleep भी बोल सकते हैं तो इसको भी रखिए दिमाग से, यानी कि सो जाता था. अगर बच्चा दूध पीकर सो जाता था ऐसे बोलना है तब कैसे बोलेंगे. तो बच्चा दूध पीकर सो जाता था तो सिंपल सा बात है. सेंटेंस को इसी तरह से बोलना होगा. द चाइल्ड यूज टू ड्रिंक मिल्क द चाइल्ड यूज ड्रिंक मिल्क एंड fall asleep. अब ऐसे भी बोलते हैं कि द चाइल्ड यूज टू ड्रिंक मिल्क एंड स्लिप. बच्चा दूध पीकर सो जाता था. ठीक है. तो दोस्तों इस तरह से नेक्स्ट है तो पिताजी नाश्ता करते थे, वे अखबार पढ़ते थे. तो फादर यूज टू टेक ब्रेकफास्ट. he used to read newspaper. He used to read newspaper. दोनों को मिलाकर अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे. पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे. तो फादर
father used to take breakfast and read the newspaper. Read the newspaper। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर इतना आप बनाना सीख जाए ना, तो जीवन भर के लिए जो है एक तरह का जो सेंटेंस पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना अगर सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कुछ 5 ही है, और 5 का 3 से करते हैं तब फिर 45 हो जाता है। मतलब कि 5 दूनी 10 और 10 और 5 15 तो है। 15 को 20 बार पढ़ेंगे तो सोचिए कि ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 15 30 तो 300 बार ये पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 20 बार पढ़ना है। एक सेंटेंस को 20 बार पढ़ना है, तो बोल के देखिए 300 बार। उसके बाद देखिए कि जब आप ज़रूरत पड़ेगा तो आप कितना अच्छा से बोल पाएंगे इन सेंटेंसेस को। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है किट 7 जो है बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो उसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए और देखिए क्या क्या है। देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।